Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper from yesterday. It was 30th of August 2021 and from today 31st August 2021. So let's begin with the first word. So here we have a first word that is stoutly. Stoutly is an adverb. तो स्टाउटली का मतलब क्या होता है? विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड करते हैं या कोई भी काम ऐसा करते हैं विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, तो वहाँ पे स्टाउटली वर्ड का यूज़ होता है। और इसका दूसरा मतलब होता है इन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी मैनर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी मैनर इज व्हाट वी कॉल स्टाउटली। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हेडलॉन्ग या फिर फियरलेसली। आप करेजियसली भी बोल सकते हो यहाँ पे। एंड द एंटोनिम्स आर फेयरफुली या फिर कॉशियसली। सो शी स्टाउटली डिफेंड्स हर एक्शन, कि उसने डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ अपने एक्शन को डिफेंड किया। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर्ट। स्पर्ट वर्ब और नाउन दोनों के ही रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में। इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ लिक्विड टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स। कोई भी लिक्विड जब बहुत ही तेज़ फोर्स के साथ सडनली आउटबर्स्ट होता है, बाहर आता है, तो उसको स्पर्ट बोला जाता है। तो रश या फिर आउटबर्स्ट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर पीस या फिर कंटिन्यूटी। कोई भी चीज़ कंटिन्यू होती है, फ्लोलेसली चलती रहती है। और स्पर्ट का मतलब क्या हो गया? जब ग्रेट फोर्स के साथ कोई भी लिक्विड बाहर आता है, आउटबर्स्ट होता है क्विकली। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या हो जाएगा? ब्लड स्पर्टेड फ्रॉम दी वुंड, कि कहीं पे आपके जब लग जाती है तो ब्लड ऑल ऑफ सडन क्विकली स्पर्ट आउट होता है फ्रॉम योर वुंड, इज व्हाट वी कॉल स्पर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिएंट। प्रेसिएंट इज एन एडजेक्टिव। प्रेसिएंट का मतलब होता है नोइंग और अपियरिंग टू हैव नॉलेज अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। कई बार होता है कि जब कोई चीज़ होने वाली होती है उसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है, तो उसको प्रेसिएंट बोला जाता है। आप इसको बोल सकते हो अपना सेंस, जो इंस्टिंक्ट हमें होता है पहले से ही, प्री इंस्टिंक्ट जो होता है कि पहले से हमें किसी चीज़ का पता होना, बिफोर दैट थिंग और दैट इवेंट इज टेकिंग प्लेस, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फार साइटेड या फिर फोर साइटेड, दूर की चीज़ें दिखना। एंड द एंटोनिम्स आर केयरलेस या फिर शॉर्ट साइटेड। सो प्रिसिएंट वार्निंग्स, देयर आर प्रीवियस वार्निंग्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पर्वियस। इम्पर्वियस इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, किसी भी चीज़ से अफेक्ट ना होना, किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना होना, इज व्हाट वी कॉल इम्पर्वियस। तो अनअफेक्टेड या अनमूव्ड हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर मूव्ड या फिर वेरी एक्सपोज्ड। सो शी वॉज इम्पर्वियस टू क्रिटिसिज्म, दैट शी वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज अ नाउन। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है द नेचुरल फोर्स दैट कॉजेज अ पर्सन और एनिमल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट थिंकिंग और लर्निंग अबाउट इट। हमारे अंदर नेचुरली इनबिल्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, हर एक बींग, हर एक लिविंग बींग में होती है, और वो उसी नेचुरल फोर्स के अकॉर्डिंगली काम करता है विदाउट थिंकिंग और लर्निंग अबाउट दैट। जैसे एक बर्ड होता है, उसको पता है दैट उसके इंस्टिंक्ट है टू फ्लाई अवे। ह्यूमन बीइंग के अपने इंस्टिंक्ट्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग लिविंग बीइंग से अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स, अपने खुद का नेचुरल फोर्स होता है जिसको उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अ फिश डजन नीड टू लर्न हाउ टू स्विम, राइट? एक फ़िश को स्विमिंग सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक नेचुरली इनबिल्ट फोर्स होता है उनके अंदर जो नेचुरली उस चीज़ को फोर्स आउट करता है और वो उस चीज़ को एक्ट आउट करता है इन योर एक्शंस विदाउट थिंकिंग और लर्निंग अबाउट दैट। तो उस नेचुरल फोर्स को बेसिकली इंस्टिंक्ट बोला जाता है। सो सेंस या इम्पल्स हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर इनेबिलिटी या फिर डिसइंक्लिनेशन। सो बर्ड्स लर्न टू फ्लाई बाय इंस्टिंक्ट, कि जो बर्ड्स हैं वो नेचुरल फोर्स के साथ उड़ना सीखते हैं, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस। डेफरेंस इज अ नाउन। डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर दैट यू शो टूवर्ड्स समबडी समथिंग, यूजुअली बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम और हर।
पोलाइटली किसी के साथ बिहेव करना टूवर्ड्स अ पर्सन, टूवर्ड्स अ थिंग, क्योंकि आप उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो इसलिए। तो पोलाइट बिहेवियर हमारा ऑटोमेटिकली कब आता है? वाइल वी रिस्पेक्ट द पर्सन और वाइल वी रिस्पेक्ट द थिंग। तो वहाँ पे ये डेफरेंस वर्ड का यूज़ होता है। कैपिचुलेशन या फिर सबमिशन हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर फाइट या फिर इग्नोरेंस। सो ही बॉव्ड हिज हेड इन डेफरेंस टू हिज मास्टर, कि वो अपने मास्टर के सम्मान में ही बॉव डाउन हिज हेड। नेक्स्ट वर्ड इज इमुलेट। इमुलेट इज अ वर्ब। इमुलेट का मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज और बेटर देन समबडी, किसी से compete करना और कोशिश करना कि उसके कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर सके, तो उसे इम्यूलेट बोला जाता है। कंटेंट या फिर इमिटेट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। किसी को कॉपी करना, उससे बेहतर करने की कोशिश करना, कॉपी करके बेहतर करने की कोशिश करना इज़ व्हाट वी कॉल इमुलेट। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा टू नेग्लेक्ट। सो दे होप टू इमुलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज, कि वो क्या उम्मीद करते हैं कि जो बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको compete करके उनको उनके बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करके उनसे बेटर परफॉर्म करने का। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पोडेंटली। डेस्पोडेंटली इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विदाउट होप, एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के, किसी में ये उम्मीद ना करना कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वहाँ पे डिस्पॉन्डेंटली वर्ड का यूज़ होता है। तो इसके सैडली या डिसोलेटली हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज होपफुली। सो ही कुड नॉट हाइड हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड गेज डिस्पॉन्डेंटली एट हिम, कि वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को नहीं छुपा पाता और वो उस पर्सन की तरफ ऐसे देखता है लाइक ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम। Next, we have a term that is curate. Curate is a priest at a low level in Church of England who helps the priest in charge vicar of a church district. Basically, आप helper बोल सकते हो, helper priest, ठीक है, एक ऐसा priest जो लो लेवल पे होता है चर्च में और जो मेन इन चार्ज होता है ऑफ द चर्च डिस्ट्रिक्ट, उसकी हेल्प करता है बेसिकली, तो उसको बोला जाता है क्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्योरिंग। एंड्योरिंग इज एन एडजेक्टिव। एंड्योरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज़ जब बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो उसको एंड्योरिंग बोला जाता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अबाइडिंग या फिर सर्वाइविंग। एंटोनिम इज आउटडेटेड। सो आई शैल बी लेफ्ट विद मेनी एंड्योरिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम आई स्पेंट इन इंडिया, कि आई शैल बी लेफ्ट विद मेनी एंड्योरिंग, मेनी लास्टिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम विच आई स्पेंट इन इंडिया। सो दिस इज द वर्ड enduring. Next word is muddy. Muddy is an adjective. Muddy का मतलब होता है full of और covered with mud, covered in mud, जो बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ में आप बोल सकते हो, या बहुत ज़्यादा आप डर्ट में जब covered होते हो, full of dirt होते हो, तो वहाँ पे muddy word का यूज़ होता है। तो इसके synonyms हो जाएंगे dirty या फिर dull. Antonyms are clean या फिर very pure. So muddy boots are the use of the word. या बूट्स के लिए जब वाइल यू गो इन टू द मड, वाइल यू क्रॉस अ मड और एनीथिंग लाइक डर्टी, और आपके बूट्स जो है वाइल दोज बूट्स और योर स्लीपर्स गॉट कवर्ड विद दैट मूड विद दैट मड और डर्ट, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज मडी। नेक्स्ट वर्ड इज डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग इज एन एडजेक्टिव। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है मेकिंग समवन फील अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड, किसी को फील करवाना, अनसर्टेन फील कराना, अनकंफर्टेबल फील कराना, वरीड, उसको एंग्जाइटी क्रिएट करने की ऐसी कोई चीज़ बोलना या सिचुएशन क्रिएट करना इज़ व्हाट वी कॉल डिसकंसर्टिंग। तो परप्लेक्स एंड बिविल्डर आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर ऑर्डर या फिर क्लैरिफाई। सो देयर वॉज अ डिसकंसर्टिंग साइलेंस, कि वहाँ पे एक परप्लेक्सिंग साइलेंस है, कंफ्यूजिंग साइलेंस हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंच। क्लिंच इज अ वर्ब। क्लिंच का मतलब होता है टू फाइनली मैनेज टू गेट व्हाट यू वांट इन एन आर्ग्यूमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट। जब आपको फाइनली किसी बिजनेस एग्रीमेंट में या कोई आपका ऐसा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वहाँ पे वो डील आपकी फाइनल हो जाती है, फाइनली वो आप चीज़ गेन कर लेते हो जो आप एक आर्ग्यूमेंट या बिजनेस डील में या बिजनेस अरेंजमेंट में चाहते हो, तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अश्योर या फिर डिसाइड। एंटोनिम्स आर डिले या फिर डिसअप्रूव। सो to clinch a deal, to finalize a deal, to manage a deal.
नेक्स्ट वर्ड इज derision. Derision इज अ नाउन. derision का मतलब होता है द सिचुएशन इन विच समवन और समथिंग इज लाफ्ड एट एंड कंसिडर्ड स्टूपिड ऑफ नो वैल्यू. किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे आप उस पर्सन पे या किसी भी चीज़ पे हंस सको और उस पर्सन को या उस चीज़ को स्टूपिड डिक्लेयर करना, किसी चीज़ की कोई वैल्यू ना होना उस चीज़ का या उस पर्सन का, इज़ व्हाट वी कॉल डेरिजन. उपहास हम उसको बोल सकते हैं डायरेक्टली हिंदी. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्कॉर्न या फिर कंटेम्प्ट. एंटोनिम्स आर एडमिरेशन या फिर अप्रूवल. सो हर कमेंट्स वर मेट विद डेरिजन, कि उसके जो कमेंट्स थे दोज मेट विद द डेरिजन. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंस. क्रेडेंस इज अ नाउन. क्रेडेंस का मतलब होता है बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू. किसी चीज़ को ट्रू मान लेना, ट्रू एक्सेप्ट कर लेना इज व्हाट वी कॉल क्रेडेंस. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रेडिट या फिर फेथ. एंटोनिम्स आर डैनियल या फिर डिसबिलीव. सो यू पीपल हैव लॉस्ट योर क्रेडेंस विद मी, कि तुम लोगों ने मुझ में अपना विश्वास खो दिया है. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनेसीन. इंटरनेसीन इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट. जब दोनों साइड कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में, उस कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली वाइल वी हैव अ टू साइड्स और उन दोनों में डिस्ट्रक्टिव फेज हमें फेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इंटरनेसीन वर्ड का यूज़ होता है. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डेडली या फिर फाटल. एंटोनिम इज रिस्टोरेटिव. सो द पार्टीशन डिड नॉट हाउएवर प्रिवेंट इंटरनेसीन वॉर्स, कि जो पार्टीशन है उसकी वजह से जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग जो भी वॉर्स है वो ख़त्म नहीं हुए, डेडली वॉर्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वाबल. स्क्वाबल वर्ब और नाउन दोनों के ही रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू इन अ नॉइजी वे अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट करना जो कि इम्पॉर्टेंट ही नहीं है is what we call squabble. So feud and flap are the synonyms. Antonyms are accord या फिर agreement. So it was common for the siblings to squabble about who gets the bathroom first in the mornings. जब while we have many siblings in a place in a home, और वहाँ पे हमारा सुबह सुबह आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाए, लड़ाई झगड़ा होने लग जाए अबाउट who will get the bathroom first in the morning, is what we call squabble. An argument without any importance. Next we have a term that is imprint. Imprint का मतलब होता है मार्क मेड बाय प्रेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस. किसी भी सरफेस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेस करते हैं उसकी वजह से जो भी मार्क बनता है उसको इम्प्रिंट बोला जाता है. नेक्स्ट टर्म है सिंक्रेटिक. सिंक्रेटिक का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस. रिलीजियस बिलीफ्स मान सकते हो, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल बिलीफ या प्रैक्टिस मान सकते हो जिसका एक कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीफ्स और प्रैक्टिस. बहुत सारे प्रैक्टिस और बिलीफ्स के जो भी फॉर्म्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बेसिकली सिंक्रेटिक होता है. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंटली. फ्लैग्रेंटली इज एन एडवर्ब. इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ओब्वियस ऑफ शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट. कोई भी ऐसी चीज़ जो शॉकिंग हो बिकॉज उस चीज़ में कोई रिस्पेक्ट ना होना. जब आप किसी को थ्रेट करते हो, डांटते हो, तो उस जगह पे वाइल यू हैव दैट लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन योर सेल्फ टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन, तभी आप उसको थ्रेट करते हो. सो दैट इज़ ऑल ऑब्वियस, तो उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंटली. सो कैंडिडली या फिर प्लेनली आर दी सिनोनिम्स. एंटोनिम इज शेमफुली. सो द ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग्रेंटली प्रमोट्स द यूज़ ऑफ द वायलेंस, कि बिना किसी उसके, हम बोल सकते हैं बिना किसी ऑब्वियस रीजंस के, स्टुपिडिटीज़ आप बोल सकते हो, नॉनसेंसिकल थिंग्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस प्रमोट्स द यूज़ ऑफ वायलेंस. So these were the words for today and for yesterday. Thank you so much and stay continue with Gargi classes.